नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हम ये कहते हैं कि जब भी आपको दिखे कि कंपनी में कुछ दिक्कत है, कंपनी में अगर आपको एक दो भी रेड फ्लैग मिलता है, तो आप उस रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। क्योंकि अगर जैसे ही आप उस रेड फ्लैग को इग्नोर करते हैं, वैसे आप अपने पैसों को पूरी तरह खो देते हैं। जो भी मुनाफा बना हुआ है, वो पूरी तरह से आपका वहां पे डूब सकता है। तो जैसे ही आपको कंपनी के अंदर कोई रेड फ्लैग दिखे, तुरंत उस स्टॉक को लीजिए और पूरी तरह से एनालाइज करिए। देखिए, क्या वो रेड फ्लैग जो आपको दिखा है, क्या वो रेड फ्लैग का वेट कितना है, क्या वो रेड फ्लैग आपके स्टॉक को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या वो रेड फ्लैग की वजह से आपका बना बनाया मुनाफा डूब सकता है। अगर वो इम्पैक्टफुल है रेड फ्लैग, तो तुरंत उस स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए। उधर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। जैसे कि आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ओरोसिल स्मिथ इंडिया शेयर के बारे में। इसमें भी कुछ आपको रेड फ्लैग दिखाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग तो ये स्टॉक ही पूरा रेड फ्लैग है। हमें तो लगता है ऐसे स्टॉक से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स दिख रही है, तुरंत निकल के भाग जाइए। क्योंकि मार्केट में और भी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन बनाए रख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे ओरोसिल स्मिथ शेयर के बारे में। सबसे पहले आप इसके एक मार्केट कैपिटल को देखिए। क्या मार्केट कैपिटल आपसे कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा स्टॉक हूँ? देखिए, उसका सिर्फ 25 करोड़ की तो कंपनी है। कितनी छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा छोटी कंपनी है ये। इसका करंट प्राइस 6 रुपीज यानी 6 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। किस पे? बीएससी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या है इसका कि कंपनी पैनी स्टॉक बन चुकी है, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे होगा भी तो सिर्फ मैनिपुलेशन होगा। ये पैनी स्टॉक हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे फंडामेंटल्स इसके खूब ज्यादा बिगड़े हुए हैं। यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तभी ये करंट प्राइस है। नहीं तो मार्केट एक ऐसी चीज है कि उसको अगर कोई चीज थोड़ी भी अट्रैक्टिव है ना, उसको खूब ज्यादा रिवॉर्ड करेगी। रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर्स को छोड़ेंगे नहीं जो 1% भी अट्रैक्टिव हो। ये 6 रुपया बता रहा है कि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब है। थोड़ा हम यहाँ पे नंबर्स को देख लेते हैं। अगर आप इसके डेट को देखेंगे तो 0.21 करोड़ का है। यहाँ पे अगर इसकी सेल्स की ग्रोथ देखें तो नेगेटिव में, यानी कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही, कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही, ऐसा यहाँ पे इसके एक नंबर को देख के लग रहा है। लेकिन हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, थोड़ा नीचे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि वहां पे कंपनी हमसे क्या बोलना चाह रही है, यानी कि नंबर्स नंबर्स हमें इसकी क्या सच्चाई दिखाने चाहती है शेयर्स की। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं। ये देखिए आपके सामने कंपनी की सेल्स है। अब आप बताएं, क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप ऐसे स्टॉक में अपने 10,000 भी देना चाहेंगे? अगर आप दे रहे हैं तो आपके जैसे तो बहुत लोग हैं मार्केट में जो ये सब सोचते हैं कि हम 10,000 डाल देते हैं मल्टीबैगर बन जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉविस रिटेलर्स होते हैं वही करते हैं। जिसको थोड़ा भी नॉलेज हो जाता है कि फाइनेंशियल्स कैसे देखते हैं, कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे वो 1 रुपया डालना पसंद नहीं करेंगे ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे सिर्फ मैनिपुलेशन के सिवा कुछ भी नहीं होता। ये देखिए इसकी सेल्स को देखिए कितना है। 2015 में 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, गिर के वो एक साल 2021 में तो इन्होंने 1 रुपए की रेवेन्यू जनरेट नहीं की, और 2022 में वापस इन्होंने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और 2026 में 3 करोड़ का। लेकिन उनकी एक्सपेंस भी उसी तरह रही है। मतलब कंपनी यहाँ पे 1 रुपया नहीं कमा रही है। बाप रे! ऐसे देख के तो लग रहा है बाप रे, अगर किसी ने इसमें अपने पैसे डाले होंगे तो उसके पैसे तो फंस गए होंगे पूरी तरह से। ऐसे स्टॉक्स कितने डरावने होते हैं, हॉरर मूवी से ज्यादा तो डर यहाँ लग रहा है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के। आप जिसके पैसे होंगे उसको तो रात को नींद नहीं आ रही होगी भाई, वो कौन कौन से भगवान के पास जा रहा होगा कि हम ऐसा क्या करें कि इसकी स्टॉक प्राइस ऊपर चले जाए। देखिए इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, जीरो जीरो नेगेटिव में भी है ये। बाप! ये और इसका यहाँ देखिए ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन को देखिए, नेगेटिव्स में है। यहाँ पे आपको जीरो और नेगेटिव के सिवा एक चीज नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, परसेंटेज रेशियोज देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये इसी तरह काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कभी किसी एक रेशियो या फिर किसी एक परसेंट को देख के आप ये मत डिसीजन लीजिए स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अच्छा है या बुरा है। ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको ना हर एक चीज को लिंक करना पड़ेगा। हर एक चीज को जब आप लिंक करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि स्टॉक अच्छा है या नहीं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, अगर आप बताइए
यहाँ पे सिर्फ हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखते हैं कि कंपनी 5 रुपया कमा रही है और इसको मार्केट रिवॉर्ड सिर्फ 1 कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी तो अंडर वैल्यूड है, कंपनी तो अच्छी है, हम खरीद ले। यहाँ पे तो इसका मतलब ये निकल रहा है आप खरीद लेंगे क्या? नहीं। आप किसी एक रेशियो नंबर को देख के डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जब यहाँ पे इसके जो फाइनेंशियल्स है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये हमें साफ साफ दिखा रहे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजों को ना आपको तुरंत इग्नोर कर देना चाहिए। थोड़ा आप नीचे आई बैलेंस शीट, आप ये सोचिए जब इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यानी कि इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है इनकी बैलेंस शीट में आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए ना कुछ टाइम तक तो इनका रिजर्व भी नेगेटिव में था, 2026 में जाके तो इनका रिजर्व 20 करोड़ का हो पाया है। और यहाँ पे देखिए इनके पास जो भी छोटा मोटा इनका फिक्स असेट था 1 करोड़ 2 करोड़ का, वो भी इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया है। कंपनी ने अपने फिक्स असेट को सेल कर दिया है। मतलब कंपनी की जो कंपनी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब तो कंपनी में कुछ नहीं होने वाला। ये भी एक मैनिपुलेशन होता है जब कंपनी लिस्ट होती है, इसलिए लोग बोलते हैं जिनके पास ना नॉलेज है, जो मार्केट में काफी समय रह चुके, वो इसलिए कहते हैं रिटेलर्स को कि आप आईपीओ में पैसे न लगाएं। अब आप देखिए ये बीएससी पे सिर्फ लिस्टेड है, एनएससी पे नहीं लिस्टेड है। जब ये लिस्ट हुआ होगा तो भी तो उसकी यही कंडीशन होगी, कुछ ज्यादा अच्छी कंडीशन तो होगी नहीं। तो आप सोचिए ना जब आप इसके पिछले अगर रेवेन्यू को देखेंगे जाकर, जो अगर इसने पहले इधर बुक किया होगा, दिखाया होगा आईपीओ के टाइम पे, उसमें भी तो इसकी यही कंडीशन होगी। तो क्या आप पैसे दे देंगे क्या कंपनी को? अगर हम इसके लाइफ टाइम हाई देखेंगे कंपनी का, तो 10 रुपया, अगर मोटा मोटी पकड़ी 11 रुपए का इसका हाई था, लाइफ टाइम हाई। तो इसने तो स्टार्ट भी यहीं से किया होता, आपको ऐसे स्टॉक में पैसे लगाने की सोचनी भी चाहिए। जो सोचे जो खुद नीचे से वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर कुछ है नहीं शेयर्स के अंदर, वो आपको क्या दे पाएगा? जब वो उधर का मैनेजमेंट रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो वो आपके लिए प्रॉफिट कैसे बनाएगा? ये आप सोचना चाहिए आपको बिल्कुल। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप अपने पैसों को पूरी तरह से डुबा देंगे। देखते हैं जब जैसे रेवेन्यू में जैसे इनके इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं, इनके बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो आप कैश फ्लो से भी उम्मीद इधर बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं आपको जीरो के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना डिसअपॉइंटिंग है। हम तो ये सोच रहे हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया होगा उनकी क्या हालत होगी यहाँ पे, ऐसे शेयर्स में पैसा लगा के। थोड़ा हम इसके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि कंपनी की चार्ट कैसे है। ये देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ पे लिस्ट हुआ रहेगा, यहाँ पे 1-2 रुपए से लिस्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए इसकी कंडीशन क्या है, ये इसने हाई किया फिर नीचे गया, इसके ऐसे दिखे। अगर ये तो वीकली पे, डेली पे तो असली पिक्चर दिखेगी कि शेयर्स में वॉल्यूम ही नहीं है। ये देखिए किस तरह इसके कैंडल्स है। जिस कंपनी में जिस शेयर्स में अगर आपको वॉल्यूम ना दिखे ना, तुरंत स्टॉक से दूर हो जाइए। मतलब वहां पर बायर शेयर्स, जो बायर्स हैं जो सेलर्स है, उधर वो आसानी से नहीं मिल रहे, इसका मतलब यही निकलता है। तो तुरंत ऐसे स्टॉक से आपको दूर हो जाना चाहिए। देखिए किस तरह यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हुए, देखिए ये देखिए किस तरह कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं इसके। देखिए इधर देखिए कितना इधर लोअर सर्किट लग लग के नीचे आ गया। देखिए वॉल्यूम्स दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है। एटलीस्ट शेयर में मिनिमम 3 to 5 thousand का तो आपके पास उधर होना ही चाहिए, इतना तो वॉल्यूम क्रिएट होना ही चाहिए, नहीं तो उधर बायर और सेलर्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा, आपका पैसा फंस जाएगा। आप सेल करने के लिए खड़े हैं लेकिन वहां पे कोई बायर नहीं है। हमेशा ऐसे ही होता है। ये जो पेनी स्टॉक्स है ना, देखिए ना चार्ट कितना गंदा लग रहा है। आपके ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो देखिए वहां पे कि कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, उसके कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट निकल रहा है, EBITDA मार्जिन में इनकी ग्रोथ है कि नहीं है, क्या बिजनेस पूरा अदर इनकम पे तो डिपेंड नहीं है, ये भी देखना जरूरी होता है। फिर देखना है कि बॉटम लाइन क्या है, क्या प्रॉफिट बुक कर भी पा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी होती है। ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी कैपेक्स कर पा रही है कि नहीं, क्योंकि कैपेक्स नहीं करेगी तो वो ग्रो कैसे करेगी, ये चीज भी देखना जरूरी है। दूसरा यहाँ पे आपको ये भी देखना है ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि कंपनी जितना माल बेच रही है उसमें से कितना पैसा अभी आना इनका बाकी है और वो कब आएगा, ये भी देखना है। और ये भी देखिए जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसका कितना परसेंट यहाँ पर अपना कैश में कन्वर्ट करने के लिए सामर्थ्य है, ये भी देखो आप। ये सारी छोटी छोटी चीजों को आपको बिल्कुल यहाँ पे छोड़ना नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको देख के तभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकता है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।